सो व्हाट्सएप ट्रेडर्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज मैं करीब एक हफ्ते के बाद जो है निफ्टी का एनालिसिस करने जा रही हूँ, क्योंकि गाइज मैं आपको बता दूँ पिछले हफ्ते मैं काफ़ी बिजी थी। यानी मेरा जो पूरा हफ्ता है, पूरा वीक जो है मेरा ट्रैवलिंग में गया है। अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 की। गाइस, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पहले जितने भी एनालिसिस करे थे, जितने भी ट्रेड बताए थे, ट्रेड सबको लेने के लिए, वो सब के सब जो है हमें टारगेट्स मिले हैं। अब हम जो है निफ्टी 50 का प्रिडिक्शन करेंगे कल के लिए। गाइस, आज है थर्सडे 5 जून 2025, और कल जो है हमारा 6 जून यानी फ्राइडे, मार्केट का लास्ट सेशन भी इस वीक का। अब आज हमें देखने को मिला है गाइज, हमारी जो मार्केट है 130 पॉइंट्स जो है प्लस में रही है। और इसने आज का जो लो बनाया है वो है 24,613। आज का जो इसने हाई बनाया है वो है 24,899, बेसिकली 24,900। उसके बाद अब हम इसका एनालिसिस करेंगे सबसे पहले डेली चार्ट बेसिस पे। सो ये यहाँ आप देख सकते हैं, डेली चार्ट बेसिस पे सबसे हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं हमारे इंडिकेटर यानी आरएसआई की तरफ। आरएसआई में हमें ये देखने को मिला है कि पिछले दिनों जो मार्केट है वो 70 के लेवल को टच कर कर वापस बाउंस बैक दिया है उसने नीचे की साइड में, और 60 के आसपास ये अभी चल रही है। तो गाइस, जब भी आरएसआई, मैं ट्रिक यूज करती हूँ, फॉलो करती हूँ, वो यही कहता है कि जब भी आरएसआई एक बार 70 को टच करके वापस नीचे की तरफ आता है यानी 60 से 60 के आसपास, तो फिर से इसके ज़्यादा चांसेस है कि वापसी ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हमारी मार्केट, जो मेरा प्रिडिक्शन है यानी जो मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा वो यही होगा। इसने जो हाई बनाया है वो है 24,900, तो यही हमारा होगा पहला रेजिस्टेंस। ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला रेजिस्टेंस होगा गाइज वो होगा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 24,972 हमारा होगा अगला रेजिस्टेंस। नीचे में सपोर्ट की तरफ चलेंगे गाइज, तो ये हमारा जो पहला सपोर्ट होगा गाइज वो होगा यहाँ पे 24,607। ठीक है। और अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करती है और नीचे आती है तो हमारा जो अगला सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 24,537। उसके बाद मैं गाइज आपको बता दूं कि हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रही है और अगले 2 महीने तक बिल्कुल ऐसे ही चलने वाली है अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। मैं यही रेकमेंड करूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके आप ट्रेड को अवॉइड कीजिए। ठीक है। और अगर आपको फिर भी कुछ जो बिगनर्स होते हैं उन्हें फोमो रहता है, या फिर कुछ लोगों को ये भी होता है कि वो अपने प्रिडिक्शन चेक करे, अगर आप अपने प्रिडिक्शन चेक करने के लिए ट्रेड लेते हैं तो इट इज़ टू गुड कि हाँ, आप अपना प्रिडिक्शन चेक कर रहे हैं और अपनी स्किल्स जो है इसे उसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए मैं यही रेकमेंड करूँगी, सिर्फ एक या दो लॉट से किया जाए ट्रेड। ठीक है। और हमारा ये मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया। उसके बाद अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो हमारी मार्केट यानी जो आरएसआई है वो अगर 60 पे यानी अटकी हुई रहती है तो हमारी जो मार्केट है वो किस लेवल के बीच में रहेगी। ये जो है हमारी मार्केट गाइस, ये हो गया, यहाँ पे रहेगी। ये एक लेवल हो गया, ये 24,792। ठीक है। इस लाइन का गाइज मैं कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। सो एक लेवल मैंने ये दिया है, और दूसरा जो टेम्परेरी लेवल, हाँ टेम्परेरी लेवल इसे मैं बोलती हूँ बेसिकली, तो हमारा जो टेम्परेरी लेवल है वो अगला होगा 24,659। अगर कल की मार्केट हमारी इन दो लेवल्स को ऊपर से ब्रेकआउट या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देती है तो हमें, मैंने जो ये ब्लैक लाइंस ड्रॉ करी है, ये लेवल्स हमें जरूर मिलेंगे अकॉर्डिंग टू माय प्रिडिक्शन। अब हम चलते हैं ट्रेड की तरफ, तो कौन सा ट्रेड हमें लेना चाहिए कल के लिए। निफ्टी 50 में हमें जो ट्रेड लेना चाहिए वो, गाइज मैं आपको कॉल और पुट दोनों ही साइड का ट्रेड बताऊंगी। उससे पहले हम देख लेते हैं जो हमारी एक्सपायरी है। वो आज की एक्सपायरी तो हो गई, अगली एक्सपायरी हमारी 12 जून को, बट उससे पहले मैं ये आपको बता दूं, एक्सपायरी होने के बाद जो अगले अगले दिन का पहला ट्रेड होता है उसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। मैं यही कहूँगी कि आप हो सके तो अवॉइड करें।
ठीक है, फिर भी अगर आपको लेना है तो एज योर विश। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको रेकमेंड करूंगी ट्रेड जो मैंने ये लेवल्स ड्रॉ करे हैं, और वो भी दूर के, यानी मैंने टेम्परेरी सपोर्ट जो बताया है वो 24,792, और जो ये मैंने टारगेट बताया वो है 24,894। तो मैं आपको जो कॉल रेकमेंड करूंगी वो होगी ये होगी हमारी 24,000, जी हाँ, 24,950 की कॉल। तो चलिए अब इसके प्रिडिक्शन की तरफ चलते हैं। 950 की कॉल, वो भी कब की? इसकी नेक्स्ट एक्सपायरी जो है निफ्टी की वो है 12 जून को। सो 12 जून ये आ गया हमारे पास। तो अब हम इसकी वो करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसमें आप वॉल्यूम दे सकते हैं गाइज। ये जो येलो कैंडल बड़ी सी आपको दिख रही है इसे कहते हैं वॉल्यूम, यानी ये इतनी बड़ी बनी है तो इसका मतलब यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं, यानी जो इस कॉल को बाय करने वाले हैं, यानी बायर्स जो है इस कॉल के वो ज्यादा है। तो इसलिए ये बेसिक सी बात है, ये हमें दिख रहा है कि ये कॉल ऊपर जाने वाली है, तो इसलिए हम इसमें ट्रेड बनाएंगे। अच्छा, अब इसमें हम ट्रेड कब बनाएंगे, एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस कहाँ होगा हमारा? सबसे पहले आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे स्क्रीन पर। तो इसका जो आज ने इसने लो बनाया वो 87.40, इसने जो हाई बनाया है वो है 200। तो अब इसका जो अगला टारगेट होगा वो कहाँ होगा? तो सबसे पहले अगर ये यहाँ पे 212, एक मिनट, यहाँ ये होगा पहला लेवल। फिर एक मिनट गाइज, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कौन सी हमारी एंट्री होगी, कौन सा हमारा एग्जिट होगा और कौन सा हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक मिनट गाइज। हम्म, ओके। और हमारा जो टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 255, एंड उससे पहले एक टारगेट होगा हमारा 234। सो गाइज आप चार लाइंस देख सकते हैं जो मैंने ड्रॉ की है स्क्रीन पे, किसमें? 24,950 की कॉल में, और इसकी एक्सपायरी है 12 जून को। आप देख सकते हैं इसका जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो हम रखेंगे 204, इसकी जो एंट्री रखेंगे वो हम रखेंगे 220, और इसके बाद जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा यहाँ पे, वो होगा 234। वो मैं गाइज बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगी कि आप और टारगेट जो मैं दे रही हूँ उसके लिए बैठे रहिए, ट्रेड में इंतजार करिए। अगर आपको 10 पॉइंट का टारगेट मिल चुका है देन प्लीज एग्जिट द ट्रेड, प्लीज एग्जिट द ट्रेड। मैं फिर से रिपीट करूंगी, अगर आपको ये एक पहला टारगेट जो है मिल चुका है, तो पहला जो है हमारा टारगेट होगा वो होगा 235। ठीक है, और अगर उसके अलावा भी कुछ लोग जो है रिस्क लेना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ एक कैंडल बनेगी और वो स्कैल्पिंग कर लेंगे उसमें, अगर उन्हें ऐसा लगता है, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो अगले टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, और वो है 256। तो ये था इस कॉल के लिए एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस। अब हम चलेंगे इसकी पुट की तरफ। तो निफ्टी में हमने कहाँ कहाँ जो है सपोर्ट्स ड्रॉ करे हैं वो हमारे होंगे पुट। तो ये आप देख सकते हो, जो सबसे एंड सपोर्ट मैंने ड्रॉ करा है वो है 24,546। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी 24,550। ठीक है, 24,550 की पुट मैं आपको रेकमेंड करूंगी। सेम एक्सपायरी होगी 12 जून। ठीक है, तो अब हम इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। इस पे भी सेम वही देखने को मिल रहा है जैसे हमें कॉल में एक रेड कैंडल, जो वॉल्यूम है वो देख, वॉल्यूम में रेड कैंडल देखने को मिली थी, सेम यहाँ पे हमें
सॉरी सॉरी गाइस, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सेम जैसे कॉल में हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली थी वॉल्यूम में, वैसे ही पुट में हमें इसके वॉल्यूम में रेड कैंडल देखने को मिल रही है, जिससे हमारा एक इंडिकेशन, एक कंफर्मेशन पूरा होता है कि हमारी जो पुट है वो नीचे की साइड जाएगी। फिर भी अगर कोई इसमें ट्रेड बनाना चाहता है, इसलिए मैंने ये दूर की पुट रेकमेंड करी है, जस्ट रिस्क लेना चाहता है या फिर वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू in this trade they can. So I give you this trade. So our first stop loss, first of all our stop loss, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसने जो आज का लो बनाया वो है 73, आज का जो हाई है वो है 160। तो अब हमारी एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस कहाँ होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 71, ठीक है, और ये होगा हमारा स्टॉप लॉस, हमारी एंट्री होगी जब ये सफ़र करेगी, यानी ये यहाँ पे होगी हमारी एंट्री। बेसिकली आप 119 120 लेकर चल सकते हैं, और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 162 होगा, जो 160 62 वट एवर यू वांट, सॉरी, in this case we can't say that whatever you want, because इसमें हम एक पूरा जो है हमारी टारगेट हमें सेट करना होता है कि हाँ अब हमने यहाँ पे एंट्री ले ली है तो हम इसे एग्जिट कहाँ करेंगे, तो वो होगा 160। उससे पहले मैं आपको फिर से यही बात कहूँगी कि जस्ट हमें 10 पॉइंट्स का जो है टारगेट लेकर हमें एग्जिट कर जाना है। तो 160 होगा टारगेट, और इसका जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा यहाँ पे वन, ये यहाँ पे 177, ठीक है। उसके बाद एक और बात बता दूंगा, इस मैंने जो कॉल और पुट बताई है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा दूर की बताई है। तो ये जब जो मैंने टारगेट्स दिए ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी हो या फिर मार्केट अचानक से अफेक्ट होती हो किसी ग्लोबल फैक्टर से। अदरवाइज जो मार्केट है वो इन लेवल्स तक कल के डे में मुझे नहीं लगता पहुंच पाएंगी, इसलिए मैं फिर से एक और जो पास पास के स्टॉप लॉस और जो रेजिस्टेंस है यानी टारगेट्स जो है वो मैं फिर से आपको दूंगी। तो वो पहला जो हमारा एंट्री होगी वो होगी एंट्री सेम हो, करीब 90 90 पे होगी हमारी एंट्री, सॉरी 90 होगा हमारा स्टॉप लॉस। इसे मैं ब्लैक लाइन से ड्रॉ करना चाहूँगी गाइज, ये यहाँ पे, ठीक है। ये होगी हमारी 90 होगा हमारा स्टॉप लॉस, और हमारा जो पहला टारगेट होगा गाइज वो होगा जस्ट, आप, मैं यही कहना चाहूँगी 95 जो है वो पहला टारगेट लेकर चले बस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा दूर की पुट मैंने रिकमेंड करी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें अपना प्रिडिक्शन चेक करना है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी 95 की पुट, सॉरी 95 का टारगेट, ठीक है। 90 होगा, सॉरी 90 होगा हमारा स्टॉप लॉस, 95 पे हम लेंगे एंट्री। सॉरी गाइज, रियली वेरी सॉरी, 95 होगा हमारा एंट्री, एक मिनट। और हमारा जो एग्जिट होगा गाइज वो मैं 119 ही दूंगी, क्योंकि उससे पहले मुझे कोई एग्जिट नहीं दिख रहा है। फिर भी हम 5 मिनट के बेसिस पे चार्ट लगा कर देखते हैं। तो हाँ, अब हमें हमारा जो है टारगेट मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि 90 होगा हमारा स्टॉप लॉस, 95 होगी हमारी एंट्री, और हमारा जो एग्जिट होगा वो पहला एग्जिट होगा यस 101 ऑफ कोर्स, जो कि मैंने पहले ही सोच रखा था कि हाँ शायद। तो 101 हमारा जो का पहला टारगेट होगा, अगर इस लेवल को क्रॉस करती है तो हमारा जो अगला टारगेट होगा वो होगा 105, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कॉल की तरफ, जिसका एनालिसिस जस्ट अभी हमने करा है। तो उसमें भी हम सबसे पहले 5, हाँ ये हमने लगा दिया है। उसके बाद हम हमारा यहाँ पे आप RSI इंडिकेटर, और हमारा जो पहला ये होगा हमारा स्टॉप लॉस 121, हमारा जो एंट्री होगी वो होगी 123, और हमारा जो पहला टारगेट होगा गाइस, ठीक है, वो होगा 130, ठीक है। अगर इस लेवल को क्रॉस करती है मार्केट तो हमारा जो अगला टारगेट होगा वो होगा 135।
दूर की कॉल या पुट जो भी मैं रिकमेंडेड करती हूँ, इनमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स का जो आप टारगेट रखिए, और 5 ही पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, सबसे पहले हमें 5 5 पॉइंट्स से खेलना सीखना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।